गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। संख्याओं की अगर हम बात करें, संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनतियों के रूप में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यह 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसके बाद दूसरी है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यह जीरो से अनंत तक जाती हैं। इसके बाद तीसरी आती है परमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, परंतु हर का मान जीरो के बराबर नहीं होता। ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है परंतु हर का मान जीरो के बराबर नहीं होता, वह संख्या परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं होती वह अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं परमेय कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3/4, 5/7, 4/0, 0/5, 8/7, -6/5, -4/5, -2/5। यदि इनमें परमेय और अपरमेय संख्याएं छांटी जाएं तो 3/4 परमेय है, 5/7 परमेय है, 4/0 परमेय नहीं है क्योंकि हर जीरो के बराबर हो गया। 0/5 परमेय है क्योंकि हर जीरो नहीं है, अंश की हमने कोई बात नहीं कही है। P/Q परमेय संख्या होती है यदि Q का मान जीरो ना हो। यहाँ पर Q का मान जीरो नहीं है, इसीलिए 0/5 परमेय संख्या है। 8/7 भी परमेय है क्योंकि हर जीरो नहीं है। -6/5, -4/5 और -2/5 सभी परमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्या है केवल 4/0 क्योंकि हर का मान जीरो हो गया है। इसके बाद अगला नंबर है भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी न किसी और संख्या से कट जाती है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 25 भाज्य संख्या है क्योंकि यह 25 के अतिरिक्त 5 से डिवाइजिबल है, 5 से इसे काटा जा सकता है, इसीलिए 25 भाज्य संख्या है। यदि बात करें 27 3 से 9 से विभाज्य है, इसीलिए यह भी भाज्य संख्या है। यदि मैं बात करूं 13 तो 13 केवल और केवल 13 से विभाज्य है, इसीलिए 13 अभाज्य संख्या है। 13 को हम अभाज्य संख्या कहेंगे क्योंकि यह स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं काटी जा सकती। 7वीं संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक 3 रूपों में बांटा जा सकता है: धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा शून्य। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा शून्य। हम संख्या रेखा जो बनाते हैं, संख्या रेखा पर बीच में मूल बिंदु रखा जाता है। दाईं ओर की संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं जबकि बाईं ओर की संख्याएं ऋण पूर्णांक होती हैं। संख्याएं सदैव ओ बिंदु से प्रारंभ की जाती है। -1, -2, -3, 1 2 3। 8वीं संख्या है दशमलव संख्या। यह दो पूर्णांकों के बीच में पाई जाती है। जैसे 3.4 3 तथा 4 के बीच की संख्या है। 2.23 2 तथा 3 के बीच की संख्या है। दशमलव संख्याएं 3 प्रकार की होती है: शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्या। इन्हें हम अनावसानी अनावर्ती भी कहते हैं। शांत दशमलव संख्या दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाती है, जबकि अशांत आवर्ती संख्याओं में दशमलव के बाद के अंक रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे 3 4 3 4 3 4 बार बार रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ 6.34 के ऊपर डैश लगाने का मतलब है 3 4 यह अंक बार बार
आवृत्ति हैं, बार बार आ रहे हैं। अशांत अनावर्ती संख्या में दशमलव के बाद के अंक अनंत तक जाते हैं परंतु क्रम नहीं बनता, यह अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं। कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे हम यहाँ पर। शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय कहा जाता है, यह संख्याएं परिमेय होती हैं, जबकि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी परिमेय होती हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं। शांत दशमलव संख्या परिमेय, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय, जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं तब वह परिमेय संख्या होती है। यदि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो फॉर्मूला है इसका, a बराबर वी क्यू प्लस आर, एक धनात्मक पूर्णांक है, q भागफल तथा r शेषफल होता है। जो हम भाग के सवाल करते हैं उसमें q का स्थान भागफल वाला ये रहा और शेषफल का स्थान नीचे रहता है। इसे हम कक्षा 6 और 7 में इस फॉर्मूले को हम पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। वही फॉर्मूला ये है, a बराबर वी क्यू प्लस आर। यदि किसी संख्या, यदि फॉर एग्जाम्पल यदि कोई प्रश्न हमें दे रखा होता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है, तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि सम पूर्णांक 2q के रूप का है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है। यहाँ पर हम मानते हैं, माना b बराबर, जो b माना जाता है वो प्रश्न में जिस रूप को हमें सिद्ध करना है उसमें आगे q के जो मान दे रखा होता है वो मान होता है b का, तथा r का जो मान है वह 0 से बड़ा तथा बराबर और b से छोटा होता है। अर्थात यहाँ r के मान 0, 1 रहेंगे, 2 नहीं आएगा क्योंकि r का मान b से छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस प्रकार होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। r का मान 0 से बड़ा बराबर तथा b से छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए पहला चरण है Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। A बराबर वी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा तथा बराबर होगा R और R से बड़ा B होगा। स्टेप नंबर 2, दूसरा चरण है, यदि R बराबर 0 तो HCF बराबर V रहेगा, HCF का मान B आएगा। तृतीय स्टेप, यदि R बराबर नहीं है 0 के तो B और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयोग करते हैं। स्टेप नंबर 4, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं, रिपीट करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य ना रह जाए। शेषफल शून्य न रह जाए। यदि r का मान 0 आ जाता है तब इस प्रक्रिया को रोक देते हैं।
तब वह स्थिति प्राप्त होती है जब b का मान HCF बन जाता है। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से पहले भाग विधि द्वारा दोनों का HCF ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमें प्रश्न करने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता तथा उत्तर की जांच भी हो जाती है। भाग विधि से हम दो संख्याओं का मासा इस प्रकार निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 135 आता है, 5 में से 5 घटाने पर 0, 22 में से 13 घटाने पर 9 बचेंगे। 90 से हम पुनः 135 में भाग कर देंगे। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 90 एकम 90, बचेंगे 45, फिर भाग कर देंगे हम 90 में, 45 दूनी 90। जब हमारा रिमाइंडर r का मान 0 हो जाता है तो b का मान यह HCF हो जाएगा, अर्थात हमारा यहाँ HCF 45 आता है। यह है हमारी भाग विधि। इसके बाद हम अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा देखें तो बड़ी संख्या को बराबर में लिखा जाता है a बराबर BQ प्लस R द्वारा। यहाँ a 225 है, b का मान 135 है, क्वोशेंट भागफल 135 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा तो 135 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर कितना रहा हमारा 90। इससे हमें यहाँ आसानी से पता चल जाता है a का मान 135, a का मान 225, b का मान 135, q का मान 1 तथा r का मान 90 है। a, v, q तथा r। अब हमारा यहाँ रिमाइंडर 90 नहीं है तो हमने क्या किया, 135 तो a बन जाएगा। अब इस वाले प्रश्न में आ जाएंगे, 135 a बन गया तथा 90 b का मान हो गया। क्वोशेंट एक ही रहेगा, 90 कम 90, रिमाइंडर कितना रह गया 45। ये वाली संख्या यहाँ और ये यहाँ जाती है। 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 45 रिमाइंडर बचता है। अब 90 को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे और 45 से फिर भाग करेंगे, 45 दूनी 90, हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 0। यही कंडीशन होने पर जो b का मान है वो HCF बन जाता है, तो HCF बराबर हो गया 45। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालने की विधि है। इस प्रकार 135 तथा 225 का HCF 45 प्राप्त होता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सूत्र है HCF, दो संख्याओं का HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात दो संख्या a तथा b हैं, a और b हैं, दोनों का गुणनफल बराबर होगा दोनों के HCF अर्थात मासा गुणा LCM अर्थात लासा। लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यह प्रश्न इस सूत्र द्वारा विभिन्न प्रश्न परीक्षा में आते हैं। जैसे 12 तथा 24 का मासा 12 है तो लासा का मान क्या होगा। हम इसका लासा 12 और 24 से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, परंतु मासा दिया है, इससे हमें ज्ञात होता है कि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम लिख सकते हैं मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मासा हमें 12 दे रखा है, लासा हमें ज्ञात नहीं है, बराबर 12 गुणा 24। पक्षांतरण करेंगे, 12 गुणा में है, इधर आकर बटे में आ जाएगा, अर्थात लासा बराबर 12 गुणे 24 बटा 12। 12 से 12 कैंसिल, 12 एकम 12 तो 24 एकम 24, लासा हमारा 24 प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा ज्ञात करना। प्रश्न है 135 तथा 225 का मासा ज्ञात कीजिए। हम इस प्रकार के प्रश्न कक्षा 6 में सीख चुके होते हैं।
135 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, यहाँ 225 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 135 5 से डिवाइजिबल है, 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम अंक 5 है, इकाई इसकी 5 है। 5 दूनी 10, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 से कटता जाएगा। इसके बाद इधर आए 225 पर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 2 बचे 25 हो गए, 55 25, फिर 5 से कटेगा, 5 नेम 45, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। इस प्रकार हमें 135 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 प्राप्त हुए, जबकि 225 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 प्राप्त हुए। मासा में वह संख्या आएगी जो प्रत्येक लाइन में कॉमन होती है। जैसे 5 यहाँ भी हैं, 5 यहाँ भी हैं, तो 5 यहाँ आ गए। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 आ गए। 3 यहाँ भी हैं, 3 यहाँ भी हैं, तो 3 यहाँ गए। अब हमने देखा यहाँ 3 है लेकिन यहाँ शेष नहीं बचे, तो अब हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो मासा हमारा आ जाएगा 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45। अभी हमने पीछे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा तथा भाग विधि द्वारा 135 225 का मासा ज्ञात किया, वहाँ भी 45 ही आया था। इस पाठ से परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सिद्ध कीजिए 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अधिकतर आते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में रिकवर करना है। हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मान लेते हैं, माना 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जैसे कोई मरीज बीमार है और उसे पता है अगर वो तिराहे पर आता है और उसके सामने 2 रास्ते हैं, उसे पता है कि जिस रास्ते पर हॉस्पिटल है उस रास्ते पर पुलिस स्टेशन नहीं है। अब वो दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज करेगा। उसने यदि यह वाला रास्ता सेलेक्ट कर लिया और चलते चलते उसे पुलिस स्टेशन नज़र आया, तो उसके मन में एक ही ख्याल आएगा, क्या उसने जो रास्ता चुना वो गलत था, जो रास्ता छूट गया वही सही था, वही हॉस्पिटल तक जाने का रास्ता था। इसी प्रकार हमें अपर में सिद्ध करने को कहा गया है, परंतु हमने इसे पर में मान लिया। अगर हमारा रिजल्ट गलत आता है तो हम मान लेंगे कि 2 + √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने मान लिया यहाँ पर 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं परिमेय संख्या किस रूप की होती है, P/Q के रूप की। यहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। हमें केवल रूट वाली संख्या इस तरफ रहने देनी है, बकाया सभी संख्याएं दूसरी तरफ ले जानी हैं। प्लस के 2 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। दोनों भिन्नों को हल करने पर, भिन्नों को यहाँ घटा रहे हैं, Q एकम Q लासा ले लिया, Q एकम Q क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P एकम P माइनस 2Q। हम जानते हैं Q का मान 0 के बराबर नहीं है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो अंश बटा हर, लेकिन हर का मान 0 ना हो तो यह एक परिमेय संख्या होगी। अतः P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब √5 यह भी इसके बराबर में है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह विरोधाभास है, यह गलत अनुमान है, क्योंकि हम जानते हैं रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय होती है, क्योंकि हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। अतः हम जो मानकर चले थे 2 + √5 परिमेय मानकर चले थे वो गलत था। अतः 2 + √5 परिमेय संख्या नहीं है, या हम कह सकते हैं यह अपरिमेय संख्या है। इस तरह आने वाले सभी प्रश्नों को हमें इसी प्रकार से हल करना है। इसी सीरीज में पाठ में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं शांत तथा अशांत संख्याएं छांटना, जिसमें
शांत और अशांत संख्याएं हम देखकर ही पहचान सकते हैं। यदि दी गई परमेय संख्या का लेकिन परमेय संख्या हम तभी कह सकते हैं, दी गई परमेय संख्या, अगर हमें परमेय संख्या दे रखी है जब हर 0 ना हो। यदि परमेय संख्या हमें दी रखी है तो दी गई परमेय संख्या का हर यदि 2 या 5 की घात के रूप का होता है, तो वह शांत दशमलव संख्या होती है। जैसे 2/15। अब मैं यहाँ 15 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 3 पंजे 15, 15 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं 3 गुणा 5, अर्थात मैं 2/15 को 2/3 गुणा 5 लिख सकता हूँ। यदि हर 2 या 5 के रूप का आता, या केवल 2 आते या केवल 5 आते, या 2 और 5 दोनों आ जाते, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, अर्थात ये संख्या अशांत दशमलव संख्या होगी। इसी तरह अन्य उदाहरण है इसका 113/1200। हम जानते हैं 0 का मतलब होता है 2 गुणे 5, 2 पंजे 10, तो एक 0 से 2 गुणा 5, दूसरे 0 से भी 2 गुणा 5, और 12 के टुकड़े क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 तियां 12। हमने कि 2 आ गया बटे में, 2 आ गया बटे में, 2 आ गया बटे में, 5 आ गया बटे में, 2 आ गया, 5 आ गया, परंतु 3 जो आ रहा है इसके कारण संख्या अशांत दशमलव संख्या होगी। परंतु ध्यान रखना है, इस संख्या से यह वाली अगर कट जाती तो यह शांत दशमलव संख्या बन जाती। जैसे अगर मैंने प्रश्न लिखा 35/42, तो मैं यहाँ देखूं यह 7 से कटा, यह भी 7 से कटेगा, यह भी 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, 7 6 42, 5/6। परंतु जैसे ही मैंने 6 के फैक्टर किए तो ये आएंगे 2 गुणा 3, 3 आने के कारण यह अशांत दशमलव संख्या है। यदि मैं अगला प्रश्न इसी सीरीज में उठाऊं 14/140, तो यहाँ पर अगर 140 के आप फैक्टर करोगे तो आएंगे 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। अब 7 और बच्चे 7 देखते ही अगर अशांत लगाते हैं तो वह गलत जवाब होगा, कारण 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट जाएंगे, अर्थात कुल मिला के 1/2 गुणा 5 बचे, और बटे में 2 या 5 आते हैं तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या होती है। यह दोनों प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 √7, √11, √16, √9 में कौन कौन सी परमेय संख्या हैं, तथा दूसरा प्रश्न 14,587/1250 शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।